नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे डे-लाइट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अभी हमारे हेड ऑफिस पे एक छात्र जुड़े हुए हैं अपने विभाग के साथ। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और जानते हैं ये कहाँ से हैं, ट्रस्ट को पहली बार कैसे जानते हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आकाश कुमार है। फिर क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप कुमार है। कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से आए। सर कौन है आप इनके? मैं इनके चाचा हैं। अंकल है। सबसे पहले आप लोगों का सर बहुत स्वागत है हमारे हेड ऑफिस पे, हमारे बिहार की धरती पे, कि आप लोगों ने काफ़ी लंबी दूरी तय करके हेड ऑफिस आए। सर हेड ऑफिस आपका पहली बार आना हुआ है? जी। अच्छा, तो ट्रस्ट के बारे में कैसे जानते हैं और किसके थ्रू सुनते हैं, कब सुना था, कुछ याद है? जी, हम जबलपुर गए थे, जबलपुर गए थे, तब वहाँ पे संदीप सर से मिला हुई था। जी जी, तो उन्हीं के थ्रू जानते हैं। पहली बार सुने थे तो क्या मन में सवाल थे, क्या लगा था डे-लाइट के बारे में? सर उतना यकीन नहीं हुआ था पहले बार, फिर जाके एक बार विज़िट किया, यहाँ पे विज़िट किए, तब जाके उतना ही ट्रस्ट हुआ। तो सर पहली बार हेड ऑफिस आए हैं आप और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से काफ़ी लंबी दूरी तय करके पटना तक पहुँचे हैं, तो आई थिंक एक दिन का समय लगा होगा आपको। तो सर एक दिन का जो समय था उस बीच में बहुत सारे मन में निगेटिव थॉट आए होंगे आपके कि वहाँ जाने के बाद क्या होगा, ऑफिस में जाने के बाद क्या होगा, एडमिशन होगा नहीं होगा, कैसे लोग होंगे, क्या एडमिशन के नाम पे पैसे तो नहीं ठगे जाएंगे, बहुत सारे मन में सवाल आए होंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर और क्या क्या मन में सवाल थे? सर आने के बाद वही डॉक्यूमेंट के लेके था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इतनी ना हो जाए, इशू ना हो जाए, ना चोरी हो जाए, ना कोई फ्रॉड हो जाए अपने साथ, इसके लिए ये सब बहुत से मन में डाउट थे। तो सर ऐसा हुआ क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो भी आपकी एडमिशन की प्रोसेस थी वो पूरी हो गई है? जी हाँ। कौन से कोर्स में लिया आपने? बी ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री में लिया। ट्रस्ट के बारे में आप आए हैं, तो सर आपसे यहाँ पे एडमिशन के नाम पे आपसे किसी प्रकार की उपरवार पैसे की मांग की गई है? जी नहीं, जी उपरवार एक भी पैसे की मांग नहीं की गई है। अच्छा, बात करें अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, कब भरा था आपने? सर एक हफ्ता हो गया। अच्छा, एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया। यस। तो कितना शुल्क लिया गया था आपसे? उस समय 1000 रुपये लिया गया था। आप हमारे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में भरते हैं तो उसका कीमत 1000 है। बिल्कुल, आपसे किसी प्रकार की उपरवार पैसे नहीं ली गई है। तो खुश हैं अपने एडमिशन से आप? जी सर। सर बच्चे का नामांकन ऑप्टोमेट्री कोर्स में हो गया सर, खुश हैं, संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी ऐसा लोग कोई भी अनजान जगह जाता है तो पहले ये करते हैं कि सर्टिफिकेट जमा कर लेते हैं, उसके बाद मुँह मांगी रकम मांगते हैं कि मतलब इतना लगेगा, उसके बाद ये कोर्स लेना है तो लीजिए। नहीं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि मतलब आप लोग कोई ऐसा अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो बेफिक्र हो के आइए। यहाँ पे कोई ऐसा जमा कुछ नहीं होता। जो भी जमा होता है फ़ोटो स्टेट लेते हैं, वो भी जिस स्कूल में आपको एडमिशन मिलेगा उस स्कूल में आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, वो भी ओरिजिनल नहीं होगा, फ़ोटो स्टेट होगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे एजुकेशन कंसल्टेंट हैं जो बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करके उनसे लाखों रुपए ठगते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो भरोसा नहीं कर पाते हैं सर। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बातें नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मांगा डॉक्यूमेंट लेकिन ओरिजिनल नहीं मांगा, फ़ोटो स्टेट मांगा। बिल्कुल सर। ये बताइए कि अपने ज़िले के लोगों को, अपने स्टेट के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को और वैसे बच्चे जो ज़रूरतमंद हैं, आप भी सर कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट को जानते होंगे जो पैसों की तंगी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे युवाओं को भी आप जानते होंगे जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। सर उनको अब डे-लाइट के बारे में क्या बताइएगा, क्योंकि अब तो यहाँ पे आप आ गए हैं, सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं, तो क्या बताइएगा? क्या सर बताएंगे क्या, अगर जहाँ तक होगा मैं उसको भेजने की कोशिश करूँगा। बताने की तो दूर की बात है कि बता दिए वो सोच के रह गया। मैं सोचूंगा कि अपने थ्रू जैसा भी हो उसको भेजवाएं, नज़दीक ब्रांच में भेजवाएं। अगर कहीं इसके जगह भी कहीं और ब्रांच हो तो वहाँ पे भी भेजवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो ये पता है कि पटना में है तो यहाँ पे तो भेजवाएंगे, कहीं और इसका पता करेंगे, कहीं नज़दीक होगा वहाँ भेजवाने की कोशिश करेंगे, मैं अपने थ्रू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बताइए कि कॉलेज फीस की एनओसी लेटर आपको मिली है? जी हाँ। पढ़ा आपने? जी सर। पहली बार जो बातें पता चली थी वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि ट्रस्ट आपके कॉलेज फीस की पूरी जिम्मेदारी लेता है? जी सर। खुश हैं अपने एडमिशन से? यस सर। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ट्रस्ट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
जैसे देखा आपने वेलकम जैसे देखा आपने हमारे बीच एक छात्र जुड़े हुए थे अपने अभिभावक के साथ, जो महाराष्ट्र से आए हुए थे और कहीं ना कहीं बहुत सारे मन में सवाल लेकर हेड ऑफिस आए थे। लेकिन हेड ऑफिस से जाने के बाद इनके सारे सवालों के जवाब इनको मिल गए हैं। ये अपने एडिशन से काफ़ी खुश हैं। इनके अभिभावक ने भी बहुत अच्छा संदेश हमारे चैनल के माध्यम से दिया कि ज़रूरतमंद छात्रों को ये सिर्फ न कि बताएंगे बल्कि इस ट्रस्ट के हेड ऑफिस तक भी उनको पहुँचाने का काम करेंगे। और चीज़ कुछ जी सर। जो भी सुन रहे, जो भी अभिभावक सुन रहे हैं, तो ये ऐसा न सोचिए, बिल्कुल निश्चिंत रहे। एक और चीज़ है, मतलब इसमें जो भी फीस की बात है, तो फीस की बात सिर्फ हॉस्टल चार्ज लगता है, हॉस्टल चार्ज। कहीं पे भी एडमिशन कराएंगे, चाहे आप गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में कराएं, हॉस्टल का अगर आप अपना खर्चा देखेंगे तो अमूमन 5 से 6 हज़ार आ ही जाता है नॉर्मल खर्चा। तो मतलब हॉस्टल चार्ज ही लगता है। हॉस्टल फ़ी और यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन फ़ीस होती है, बच्चों को बस उसी का खर्च उठाना होता है। उनके कॉलेज फीस की पूरी जिम्मेदारी हमारे ट्रस्ट की होती है। ये आप हमारे सारे वीडियो में ऐसी बातें सुन रहे होंगे, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए नहीं हैं तो